एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे स्पेशल पर्पस डायोड, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे जीनर डायोड के बारे में। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने डायोड का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है कि डायोड क्या होता है, कैसे इसका वर्किंग होता है और डायोड को किसी भी सर्किट में किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसमें देखा था डायोड को किसी भी सर्किट में दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो जीनर डायोड की अगर हम लोग बात करें तो जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जीनर डायोड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमको याद रखना चाहिए, हमको जानना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, इसका सिंबल अगर हम लोग देखें, सिंबल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सिंबल अगर हम लोग देखें तो सिंबल इसका इस तरीके से होता है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक, दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड। ठीक, अब देखो इसको जीनर डायोड में इसको जेड टाइप से हम लोग बना रहे हैं ना, इसी जीनर डायोड के नाम पे इस तरह के इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। ठीक, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम लोग बात करें तो जीनर डायोड देखो दो तरीके से ऑपरेट हो सकता है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड दूसरा इन रिवर्स बायसिंग। तो अगर जीनर डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करें तो फॉरवर्ड बायसिंग में जीनर डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करता है, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग में इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर जीनर डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो यह एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और इसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग जीनर डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जीनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो अगर कोई भी डायोड है, अगर हम यहाँ पे एक जीनर डायोड की ही बात करें, हम इस तरीके जीनर डायोड है, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है तो हम लोग जानते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है। अगर ये डायोड का P है और N है तो रिवर्स बायस में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में P को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एंड N को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब किसी भी डायोड के P टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस में कहलाता है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। क्लियर है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग में जो जीनर डायोड होता है हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, यानी कि P टाइप और N टाइप क्या होते हैं, हाईली डोप्ड होते हैं। तो हाईली डोप्ड होने के कारण रिवर्स बायस कंडीशन में इसके बीच में जो डिप्लीशन लेयर होती है बहुत कम होती है और उस डिप्लीशन लेयर का विड्थ होता है, डिप्लीशन लेयर इसका विड्थ होता है 10⁻⁶ टू 10⁻⁷ मीटर, इतने कम विड्थ का होता है। तो अगर इस पर हम एक वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कंडक्ट करने लगता है। कैसे कंडक्ट करने लगता है, देखो हम कैरेक्टरिस्टिक से सीखते हैं इसके, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखो क्या है, VRB रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है IR रिवर्स करंट। तो जैसे जैसे हम लोग रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट में उसके लीनियरली इंक्रीमेंट नहीं होता है, करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन इस तरीके से जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, बहुत स्लो बढ़ती है। लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आता है, एक ऐसा फिक्स वोल्टेज आता है जिससे कि ज्यादा वोल्टेज करने पर इसमें शार्पली इंक्रीजिंग करंट फ्लो होती है। ठीक है, यानी कि यहां तक तो करंट क्या हो रहा है, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट में बहुत ही स्मॉल चेंजिंग हो रही है। लेकिन इस पॉइंट के बाद करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं करंट शार्पली इंक्रीज होती है। तो इस फिक्स वोल्टेज को इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग इस फिक्स वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज।
यानी कि इस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज या रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। और रिवर्स वोल्टेज ब्रेक डाउन के बाद इसमें जीनर हमारा रिवर्स बायस में जो डायोड है कंडक्ट करने लगता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, इसमें जो ब्रेक डाउन हो रहा है, जिस फिक्स वोल्टेज पे हो रहा है उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये रिवर्स वोल्टेज ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग तरीके से होता है। तो दो तरीके का इसमें ब्रेक डाउन होता है, दो तरीके का ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट इज जीनर ब्रेक डाउन, जीनर ब्रेक डाउन, एंड सेकेंड इज एवलांसे ब्रेक डाउन, एवलांसे ब्रेक डाउन। अब देखो जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन डिपेंड करता है वोल्टेज पे। अगर इस डायोड में ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पे होता है तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन अप टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, यानी कि वोल्टेज क्या हो 6 वोल्ट या इससे कम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखो VBR, VRB, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर लेस देन 6 वोल्ट है तो इसको हम लोग बोलेंगे जीनर ब्रेकडाउन। और यदि ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जीनर और ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है और रिवर्स बायसिंग में इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, अब हम लोग इसका यूज देखते हैं कि जीनर डायोड का यूज कैसे करते हैं। तो जीनर डायोड को हम लोग यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर क्या होता है, जैसे कि फैन में रेगुलेटर देखते होंगे, रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर को अगर हम लोग रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं तो क्या करता है, फैन की स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है, यानी कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को ज्यादा करता है। उसी अकॉर्डिंग से हमारे फैन की स्पीड भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। उसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत है बट हमारे पास अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई आ रही है तो हम कैसे उसमें हम एक कांस्टेंट वोल्टेज उस सर्किट को प्रोवाइड करेंगे। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो यहां पे हम लोग देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि जीनर डायोड, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक लोड है, हमारे पास एक लोड है, दिस इज लोड RL, दिस इज लोड RL, RL इसको चाहिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई, फिक्स पावर सप्लाई, बट हमारे पास क्या है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, हमारे पास है अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिवाइस लगाएंगे जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेट कर दे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक यूज करेंगे डायोड को, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डायोड को और वह डायोड होगा जीनर डायोड। तो जीनर डायोड को हम क्या करते हैं, एक सीरीज रजिस्टर के साथ इस सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है एक सीरीज रजिस्टर और यहाँ पे लगता है हमारा जीनर डायोड। और जीनर डायोड कैसे लगेगा, रिवर्स बायस में लगेगा। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, देखो जेड जैसे बनेगा। चलो ठीक, ये हो गया हमारा जीनर डायोड, इस तरीके से हमारा हो गया जीनर डायोड। ठीक है, देखो रिवर्स बायस में है ना, इस बार को हमने प्लस से कनेक्ट किया और इस पी टाइप को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो ये हमारा हो गया रिवर्स बायस में। अब यह क्या करेगा, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करेगा जो इस लोड के अक्रॉस हमें कांस्टेंट मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, थोड़ा इसके वर्किंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो यहां से अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जा रहा है, अब मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है R, ठीक, और इसका जो वोल्टेज है ब्रेक डाउन वोल्टेज VZ है। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज VZ, इसका मतलब क्या हुआ, VZ अगर इसको वोल्टेज मिलेगा तो कंडक्ट कर जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा इसके क्रॉस। ठीक है, तो यहां से अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई आ रहा है,
यहां से करंट फ्लो होगा आई, यहां से करंट फ्लो होगा आई, ठीक है। अब जब करंट यहां पे आई फ्लो होगा तो यहां पे आकर के दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा, दिस इज द जंक्शन पॉइंट, यहां पे दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर करंट आएगा आई एल और इधर करंट हम मान लेते हैं आ रहा है आई जेड आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जब करंट आएगा तो ये डायोड हमारा किस कंडीशन में कंडक्ट करेगा, जब इसको वोल्टेज, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वी जेड से ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी जेड होगा ये क्या करेगा, कंडक्ट करने लगेगा, और कंडक्ट करने लगेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें वी जेड वोल्टेज के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यह डायोड कंडक्ट कर गया, अब जैसे ही डायोड कंडक्ट करेगा वीजेड वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, और बाकी वोल्टेज ड्रॉप कहां पे होगा, बाकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यहां पे हो जाएगा, यानी कि आई आर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस हो जाएगा। यानी कि जब करंट इंक्रीज होगी, सुनो, अगर करंट इंक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होने की कंडीशन में यहां पे क्या होगा, यहां पे मैक्सिमम करंट पास होगी, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर वीजेड वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और जैसे वीजेड वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा एक्स्ट्रा करंट इधर पास हो जाएगी, और इसके क्रॉस एक फिक्स करंट फ्लो होगा, इसके क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फिक्स करंट फ्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मिलने लगेगा, ठीक। अब देखो अगर करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जैसे ही करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसके क्रॉस करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके क्रॉस करंट का वैल्यू कम हो जाएगा और वीजेड के बराबर फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और बाकी करंट क्या होगा, इधर फिक्स अमाउंट में फ्लो होने लगेगी। यानी कि हर एक कंडीशन में चाहे करंट इंक्रीज हो चाहे करंट डिक्रीज हो, इसमें फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट में होगा, जिसके कारण कि इसके क्रॉस मिलने वाला वोल्टेज ड्रॉप हमेशा कांस्टेंट होगा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से डायोड हमारा क्या कर रहा है, वोल्टेज को रेगुलेट करने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटर, इसको बोलते हैं रेगुलेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए एक रेगुलेटर का कार्य करता है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। तो इस तरीके से हमारा जीना डायोड वर्क करता है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर चैनल को आप तक अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।